अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर फ़रखंदा, एसोसिएट प्रोफेसर शोबा उर्दू। मैं आज बीए पार्ट थर्ड के लिए एक मज़मून दबिस्तान लखनऊ के बारे में इजहार ख़याल करूँगी। दबिस्तान लखनऊ और दबिस्तान दिल्ली ये कैसे वजूद में आया और किस तरीक़े से इसका ये दो दबिस्तान बने। दिल्ली के लिए हमेशा से ये बात सुनते आए हम कि दिल्ली 7 दफ़ा लूटी है और दिल्ली के लिए आह का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है और लखनऊ के लिए वाह का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। लखनऊ में क्योंकि अच्छा दौर था इसलिए शेर व शायरी का भी दौरा था और शायरों को भी वहाँ के नवाब और उमरा और रईस जो थे वो अपने यहाँ पर इज़्ज़त और तौक़ीर से रखते थे और उनका वजीफ़ा मुकर्रर करते थे। 1857 के गदर के बाद दिल्ली में बहुत बुरे हालात हो गए। बहादुर शाह ज़फ़र जो कि बहुत इल्म अदब के कदरदान थे, ख़ुद भी एक शायर थे, उन्होंने गालिब का वजीफ़ा मुकर्रर कर रखा था, लेकिन जब उनके ख़ुद के ही खाने के लाले पड़ गए और उनको क़ैद करके रंगून भेज दिया गया और किले की हालत अबतर हो गई, तो वहाँ के दिल्ली के शौरा का हाल जो था वो बहुत ख़राब हो गया। इसलिए तलाश माश में के लिए वो लोग लखनऊ और रामपुर गए और वहाँ पर जो उन्होंने देखा कि नज़रियात पे इख्तलाफ क्या होता है और किस तरीक़े से उन लोगों का सोचने समझने का और अदब को बरतने का तरीक़ा है वो दिल्ली वालों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। ये बात हम देखते हैं कि अदब का ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ होता है। अदब वही अदब लिखा जाएगा जो ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखता हो और वही अदब जाविदा होता है जो समाज से और ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखता है। तो जब दिल्ली के शौरा ने, क्योंकि दिल्ली वाले हमेशा परेशान हाल रहे, इसलिए उनकी शायरी में तसव्वुफ़, सोज़-ओ-गुदाज़, इख़लाक़ियात ये सारे उन्सुर पाए जाते थे और इसी उन्सुर ने और इन्हीं ख़ुसूसियात ने दिल्ली की शायरी को वो मुमताज़ दर्जा दिया और दिल्ली की शायरी को बुलंदी अता करी जिसका उर्दू अदब में कोई सानी नहीं है। गालिब, मीर, तक़ी मीर, मोमिन, शेफ्ता ये वो शायर हैं जिन्होंने उर्दू शायरी को बुलंदी अता करी। और लखनऊ वालों के यहाँ क्योंकि खुशी थी, ऐश व इशरत का माहौल था, तो वहाँ पर झूठ, मुबालगा आराई, तसन्नो, ये बनावट, ये सारी चीज़ें वहाँ पर ऊद कर आईं और इसीलिए लखनऊ और दिल्ली के नज़रियात में इख्तिलाफ सामने आया। किसी भी अदब में दो मुख्तलिफ नज़रियात साथ साथ चलते हैं जिनसे वहाँ के अदब के मज़ाक़ का इजहार मिलता है। उर्दू ज़बान और अदब को जो फ़रोग़ लखनऊ से हासिल हुआ उसके बग़ैर लखनऊ की माशरत और तहज़ीब का तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता। शेर व शायरी की महफ़िलें सबसे पहले दिल्ली के मुहाजिर शौरा ने ही फैज़ाबाद में जाकर शुरू करी। ये मुहाजिर शौरा शुजाउद्दौला के दौर से ही अवध आना शुरू हो गए थे। अवध के नवाबिन में आसिफ़ुद्दौला और सादत अली ख़ां का नाम उर्दू अदब में हमेशा याद रखा जाएगा। नवाब मोहब्बत अली ख़ां की सरपरस्ती में लखनऊ के शायरों को इस्तेकाम हासिल हुआ, यानी मजबूती हासिल हुई और वहाँ के शायर जो थे वो एक फ़राग़त की ज़िंदगी बसर करने लगे। उस ज़माने में आरज़ू, सौदा, मीर तक़ी मीर, साद, मीर हसन से लेकर इंशा, मूसफ़ी और रंगीन तक मीज़ान शायरी दिल्ली शौरा के हाथों में रहा और उसकी सरज़मीन यही लखनऊ की थी। यहाँ के मुमताज़ शौरा के नाम बड़ी अहमियत के साथ लिए जाते हैं। यहाँ आतिश और नासिख के शागिर्दों का बाज़ार गर्म हुआ। ये दौर वो था जो गाज़ीउद्दीन हैदर से लेकर वाजिद अली शाह के अहद तक फैला हुआ था, लेकिन ख़ास तौर से ये दबिस्तान लखनऊ की तश्कील और तज्ज़िये का दौर था। हुक्मरानों और आवाम की सरपरस्ती और दिलचस्पी से लखनऊ उर्दू ज़बान और अदब का एक बड़ा मरकज़ ही नहीं बल्कि टकसाल भी बन गया। क्योंकि आपने सुना होगा कि मीर अनीस और इंशाअल्लाह खां इंशा
انہوں نے اردو زبان کو ایسے ایسے الفاظ دیے، اس لیے لکھنؤ کو اردو زبان کی ٹکسال مانا جانے لگا۔ میر انیس کے لیے تو کہا جاتا ہے کہ میر انیس نے اپنی شاعری میں ایسے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ الفاظ ان کے آگے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں۔ ناسخ نے خاص طور پر زبان کی تراش خراش کی ناسخ کا کلام اس بات کا شاہد ہے کہ وہ قطعی عیوب سے پاک ہے۔ وہاں پر لکھنؤ کے اندر انشاء اللہ خان شاہ، ناسخ، یہ سب بہت بڑے بڑے شاعر تھے، اور انہوں نے زبان اور ادب کی آبیاری کی، زبان اور ادب کے گیسو سوارے، زبان کی جو مشکل الفاظ تھے یا ایسے الفاظ تھے جو ہمیں کانوں کو برے لگتے تھے، اس میں انہوں نے اصلاح کی۔ اس لیے لکھنؤ والوں کا اردو زبان پہ بہت بڑا احسان ہے اور بہت گہرا اثر ہے، بھلے ہی ان کی شاعری دل سے نہ نکلی ہو، یا کہتے ہیں کہ شاعری جو ہے وہ ہوتی ہے جو باطن سے نکلتی ہے، لیکن ان کا اردو شاعری پہ بہت بڑا احسان ہے۔ اس کا بقیہ حصہ میں اگلے لیکچر میں پیش کروں گی۔